फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वोकाबुलरी टेस्ट। इसमें कुकिंग से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेसेस एंड टर्म्स के रिगार्डिंग यह टेस्ट है। इस क्वेश्चन सेट में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है दिस लाइम जूस नीड्स फिर डैश बिफोर यू कैन ड्रिंक इट। दिस लाइम जूस, ये जो नींबू का रस है, इसको पीने से पहले, अब ये 4 टर्म है, डाइल्यूटिंग, डिज़ोल्विंग, सॉफ्टनिंग, वाटरिंग। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सा प्रोसेस हम करते हैं, उसके बाद लाइम जूस को पीते हैं। तो देखिए लाइम जूस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा खट्टापन लिए होता है। तो उसको यूज़ में लाने से पहले हमको उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग, दिस लाइम जूस नीड्स डाइल्यूटिंग बिफोर यू कैन ड्रिंक इट। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब अगला क्या है, देखिए अगला कह रहा है अनसॉल्टेड बटर इज बेस्ट फॉर दिस रेसिपी बट डैश दैट मार्गरीन विल डू। देखिए जो बटर होता है उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाए, वो जल्दी से पिघल करके ग्रीस में ना बदल जाए। उसी को बोलते हैं अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर इज़ बेस्ट फॉर दिस रेसिपी। इस रेसिपी के लिए जो अनसॉल्टेड बटर है वो बेस्ट है, बट दैट मार्गरीन विल डू। अब 4 यहाँ पर ऑप्शन है, एक्सेप्ट, फेलिंग, फॉर ऑल ऑफ, गिवन। तो देखिए यहाँ पर फेलिंग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनसॉल्टेड बटर इज़ बेस्ट फॉर दिस रेसिपी बट फेलिंग दैट। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है इस रेसिपी के लिए तो आप मार्गरीन, जो एक वेजिटेबल ऑयल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये है जो सही हो जाएगा। अगला क्या है, पुट द सॉल्ट इन द वाटर एंड लेट इट डैश बिफोर एडिंग द पास्ता। तो जब भी सॉल्ट को हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें घुलता है। अब 4 प्रोसेस या 4 ऑप्शंस कहे यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है डिज़ोल्व, फिर है मेल्ट, फिर है मिक्स, फिर है सॉफन। तो देखिए जब भी नमक को पानी में डालते हैं तो वो घुलता है, डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होता है बिफोर एडिंग द पास्ता। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डिज़ोल्व। मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मिक्स ये भी नहीं होगा, सॉफन माने नरम करना, ये भी नहीं होगा। तो डिज़ोल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए बिफोर मिक्सिंग डैश द वाइट्स ऑफ द एग्स। बिफोर मिक्सिंग, देखिए अंडे के 2 पार्ट होते हैं। एक उसका पीला वाला पार्ट जो होता है वो उसको बोलते हैं यॉक, और जो बाहर वाला पार्ट होता है जो थोड़ा वाटरी कलर होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन पार्ट्स, वो प्रोटीन का पार्ट रहता है। तो बिफोर मिक्सिंग, मिलाने से पहले, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। देखिए डिवाइड, फ्री, पार्ट, सेपरेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेट। सेपरेट माने होता अलग करना। जब भी अंडे को मिलाना है तो उसके पहले उसके एल्ब्यूमिन पार्ट से उसके यॉक पार्ट को सेपरेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला, दिस इज अ कट ऑफ मीट विच डैश इटसेल्फ टू लॉन्ग कुकिंग। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझना ही बड़ी बात है। दिस इज ए कट ऑफ मीट। कट ऑफ मीट का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी जैसे जानवर को या फिर पक्षी को काटने के कई तरीके होते हैं, उसमें कई प्रोसेस फॉलो किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। तो उसी मतलब जैसे कोई जानवर का कोई पीस कट करके निकाला जाए और वह लंबे समय में पके, मतलब शरीर के सारे जो मांस है वो एक समान से नहीं होते हैं। कोई कोई शरीर का ऐसा टुकड़ा है जो ज़्यादा समय लेता है पकने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं कट ऑफ मीट, मतलब वो पार्ट जो है वो लेट में पकता है। तो इसमें हमें देखना है खाली स्थान में क्या भरना है। पहला है अडेप्ट, फिर है लेंड्स, ऑफर्स, स्निट। यहाँ पर लेंड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज अ कट ऑफ मीट विच लेंड्स इटसेल्फ टू लॉन्ग कुकिंग। यह मांस का वो टुकड़ा है जिसको पकने में बहुत समय लगता है या देरी लगती है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्या है, इफ़ यू डोंट लिफ्ट दैट सॉसपैन केयरफुली इट विल स्पिल एंड यू मे, फिर यहाँ पर डैश योरसेल्फ। सॉसपैन
को यदि आप सावधानी से नहीं उठाएंगे तो इट विल स्पिल, जो उसमें मटेरियल आप पका रहे हैं या जो खाने पीने का सामान पका रहे हैं वो आपके ऊपर गिर जाएगा और आप क्या हो सकता है उस गर्म चीज़ से जल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है कट, पील, स्काल्ड, स्किन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्काल्ड। स्काल्ड मतलब होता है गर्म चीज़ से जलना, गर्म चीज़ से जलना, स्काल्ड। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, प्लीज लुक इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी इफ द जेली हैज फिर डैश कर्डल्ड, हार्डेंड, सेट, स्टीफन। तो देखिए जेली जब पात्र में करके हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, सेट हो जाता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ पर सेट जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्या कह रहा है, ड्राइड वेजिटेबल्स आर इजी टू यूज इफ यू रिमेंबर टू डैश देम ओवरनाइट। जो सूखी हुई सब्जियां रहती हैं उनको इस्तेमाल में लाने से पहले क्या करना पड़ता है, रात भर पानी में भिगो करके रखना पड़ता है। तो देखिए पानी में भिगो करके रखने को हम क्या कहते हैं, सोक, सोक ओवरनाइट, सोक ओवरनाइट। तो यहाँ पर सोक जो हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोक देम ओवरनाइट। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है द रेसिपी सेज टू यूज बटर बट एज वी रन आउट विल हैव टू डैश विथ मार्गरीन। मतलब ये जो रेसिपी है ये कहता है बटर यूज़ करो, लेकिन अब बटर चूंकि ख़त्म हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्गरीन से काम चलाना पड़ेगा। देखिए काम चलाने का जो इंग्लिश होता है, जो फ्रेज होता है वो होता है मेक डू, वी हैव टू मेक डू। मेक डू का मतलब होता है काम चलाना या गुजारा करना, मेक डू, मेक डू का मतलब होता है गुजारा करना या काम चलाना, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है सी डैश द बटर वेरी थिनली ओवर द स्प्रेड। बटर के ऊपर मक्खन की जो पतली लेयर चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्रेड। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, कवर्ड, नाइफ्ड, स्कैटर्ड, स्प्रेड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्प्रेड। जैसे ये बटर का टुकड़ा है और इस पर जब हम मक्खन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं स्प्रेड करना। स्कैटर्ड, नाइफ्ड, कवर्ड ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है पुट द केक इनटू स्ट्रॉन्ग बॉक्स और इट माइट गेट डैश इन द पोस्ट। मतलब अगर पोस्टल सर्विस के थ्रू केक को कहीं भेजना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मजबूत डब्बे में रखना पड़ेगा ताकि वह क्षय ना हो जाए, मतलब खराब ना हो जाए। तो देखिए क्लब्ड, क्रस्ड, स्मूथ, स्प्लैश्ड। क्रश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केक को संभाल कर भेजना पड़ेगा मजबूत डिब्बे में, नहीं तो क्रश हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू शुड डैश द फैट फ्रॉम द मीट बिफोर यू कुक इट। मांस को पकाने से पहले हमको उसमें से फैट क्या करना होता है, निकालना होता है। तो इस प्रोसेस को हम देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन हैं, कार्व, स्लाइस, सेव, ट्रिम। हमको इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिम करना, ट्रिम करना। यू शुड ट्रिम द फैट फ्रॉम द मीट बिफोर यू कुक इट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, पुट द वाइट्स ऑफ 5 eggs इनटू अ बेसिन एंड बीट देम अंटिल दे आर। 5 अंडे के वाइट को एक बेसिन में लीजिए, उसको अच्छे से फेंटिए और छोड़ दीजिए जब तक कि वो, अब देखिए ऑप्शन है हमारे पास हार्ड, रिजिड, सॉलिड, स्टिफ। तो देखिए इस केस में हम इसको कहते हैं स्टिफ होना, स्टिफ होना। जो अंडे के 5 वाइट निकाल करके मिक्स करके हम फेंट करके रख देते हैं, वो जब कड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं स्टिफ। हार्ड, रिजिड, सॉलिड ये नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टिफ। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है देखिए, मिस्टर हॉस्पिटेबल डैश अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ द जॉइंट फॉर हिज गेस्ट। मिस्टर हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज, अ फ्यू स्लाइस ऑफ द जॉइंट फॉर हिज गेस्ट मतलब मांस के कुछ टुकड़े या फिर मटन या चिकन जो भी उसमें कुछ टुकड़े अपने गेस्ट के लिए निकाले। देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बिट, कार्व्ड, चॉप्ड, टोर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्व, कार्व्ड। मिस्टर हॉस्पिटेबल कार्व्ड अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ द जॉइंट फॉर हिज गेस्ट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बटर इज कवर्ड विथ स्पेशल पेपर सो दैट नो डैश कैन गेट थ्रू। बटर बनने के बाद क्या करते हैं, उसको एक स्पेशल पेपर से हम ढक देते हैं ताकि उसको पिघलने के बाद जो उसका चिपचिपा पदार्थ है वो बाहर ना निकल सके। तो देखिए उसको 4 ऑप्शंस हैं, क्रीम, ग्रीस, ऑयल, पेस्ट। तो देखिए हम उसको कहते हैं ग्रीस। जो बटर पिघलने के बाद जो थोड़ा स्टिकी सा नेचर हो जाता है उसका, उसको हम बोलते हैं ग्रीसी नेचर, ग्रीस। तो वो बाहर ना निकले। ये लास्ट क्वेश्चन आपके
होमवर्क के लिए है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये आपके होमवर्क के लिए है। ही डैश द सोडा इनटू हिज विस्की। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, स्प्रेड, स्प्रिंकल, स्क्वीज, स्क्वार्टेड। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।